हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स हैं कमेंट किए हुए थे कि मैम एयर चैप्टर आप पढ़ाइए, तो आज कुछ हम एयर चैप्टर के बारे में समझाएंगे जो एकदम इजी फॉर्म में होगा, आप लोग सबको समझ में आएगा। चलिए आज सबसे पहले हम एयर चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले द एयर वी ब्रीथ इन ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हम लोग जानते हैं कि हवा में कई सारे गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। It is comprised of nitrogen 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन 0.9% होता है। जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन जो होता है 0.9% होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हवा होता है, हवा में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। जो हवा होता है इट इज़ कंप्राइज ऑफ नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन जो होता है 0.9% होता है, एंड अदर गैसेस सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन माइन्यूट परसेंटेज। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारी हवा है, जो एयर है, उसमें मैनी गैसेस पाए जाते हैं। गैसेस के साथ साथ नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और ऑर्गन जो होता है 0.9% पाया जाता है। जो ये नहीं है कि जो हमारी हवा है उसमें बस जो गैसेस होते हैं इतने ही पाए, ये मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड इन माइन्यूट परसेंटेज, कुछ परसेंटेज में हमारे क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन गैस भी पाया जाता है। तो यहाँ पे है कि एयर, अर्थ इज सेड टू बी यूनिक प्लेनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इन इट। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हवाओं की उपस्थिति के कारण यूनिक प्लेनेट मतलब अनोखा एक ग्रह भी देखा गया है। हम लोग जानते हैं कि एयर इज वाइटल टू अस एज वी वुड डाई इफ वी कैन टेक इन फॉर ए फ्यू मिनट। जो हवा जो होता है ये अत्यावश्यक होता है, और हम लोग जब तक हवा नहीं मिलेगी तो हम लोग मतलब उतना हम लोग जिंदगी भी सही नहीं है। पानी और हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे अर्थ पर। और हम लोग ये भी जानते हैं, ये फैक्ट है कि वी कैन नॉट सी एयर बट फील इट। हम लोग हवाओं को देख नहीं सकते हैं बट कैन फील इट, हम लोग केवल इसको महसूस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक बात करें, हाउ होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम। यदि अपने सांस को, जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, यदि कुछ समय बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो हाउ डू यू फील, हम लोग ये महसूस करेंगे कि यू विल सफोकेटेड, हम लोग को अफनाहट होगी, सफोकेटेड होगी, फील हम लोग महसूस करेंगे। तो लिविंग बीइंग ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव। तो कह रहा है जो भी हमारे जीवित, जो हमारे इंसान हैं, जो हमारे कोई भी वुमेन है, उनको सबको क्या है, जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। नेचर हैज़ गिवन अस दिस गिफ्ट इन एबंडेंसेस। जो प्राकृतिक है, जो हम लोग जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो एक हवा को कहा जा सकता है गिफ्ट इन एबंडेंस, मतलब प्रचुर मात्रा में हवा हम लोग को मिलती है। जब तक हम लोग को हवा पानी नहीं मिलेगा हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर आइए हम लोग कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। अर्थ इज सराउंडेड बाई ए थिक ब्लैंकेट इज ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी है हवा के एक थिक ब्लैंकेट, मोटे से परत के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। जो पृथ्वी है हवा के एक मोटे ब्लैंकेट्स के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और दिस लेयर एक्सटेंड टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस। ये जो एटमॉस्फेयर का जो परतें होती हैं, कई सरफेस के ऊपर कई किलोमीटर्स के द्वारा क्या है, एक्सटेंड है, बढ़ी हुई हैं, विस्तृत की गई हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी मैंने अभी आप लोग को एयर चैप्टर में जो भी इंट्रोडक्शन बताया कि हवा में क्या क्या पाए जाते हैं, हवा में मैनी गैसेस के मिक्सचर पाए जाते हैं। इट इज़ कंप्राइज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मोस्टली ये पाए जाते हैं, और कुछ अदर गैसेस में जो हम नाम बताए हैं लिख दिए हैं। फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी होता है हवा की एक मोटे से ब्लैंकेट, चादर के द्वारा चारों ओर से ढकी होती है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो भी हम डिफिनेशन लिखवाए हैं आप लोग लिख लीजिएगा। और जो भी आप लोगों को डाउट है एयर चैप्टर में वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सारा उसका डाउट क्लियर करेंगे।